सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यों बहु चावसो, हमहु षोडश कारण भावे। 16 कारण भावनाएं, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में समर्थ, मतलब सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कोई होगी धरती पे, पूरे लोक पे कोई पुण्य प्रकृति होगी तो ये तीर्थंकर प्रकृति है। देखिए, वास्तव में हमने 16 कारण भावनाओं की तो चर्चा यहाँ पे पूरी कर ली है। अब तो थोड़ा आपसे भी पूछने का समय है कि आपने कितनी भावनाओं को याद किया। कल नाम दिए थे याद करने के लिए, वो भी चर्चा करेंगे उसकी भी। लेकिन ये सारी प्रकृतियां जो बनने वाली है, जो तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली है तो वो पुण्य प्रकृति ही। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के 24वें सूत्र में ये मैटर लिखा कि दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, फिर आखिरी में लिखा तीर्थ करत्वस्य, कि इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। अब पुण्य है, पुण्य तो हर समय है ही होता है। क्या? श्रद्धान में तो हमें यही रखना है कि पुण्य और पाप दोनों है ही है, मतलब पाप तो है ही है, और साथ ही साथ में पुण्य भी है। तो क्यों फिर हम इन 16 कारण भावनाओं को क्यों भाएं? जब पुण्य है तो हमें तो नहीं पाना। लेकिन देखिए, अभी हमें शुद्धोपयोग है नहीं, और शुद्धोपयोग नहीं है तो अपने पास दो अवस्थाएं बचती हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। ज्यादा से ज्यादा समय हमारा अशुभोपयोग में ही व्यतीत होता है। इसीलिए जब तक शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हो रहा तब तक हम इनको, अर्थात जो ये 16 कारण भावनाएं हैं, इनको भाते हैं। इसीलिए मात्र इतने के लिए श्रद्धान में उसके बाद भी यही रखना है कि ये हैं, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तब तक इनको काम हमें करते जाना है, इन भावनाओं को भाते जाना है। भावना को बताया था कि भावना क्या होती है? भावना भव का नाश करने वाली होती है, भावना भव नाशनी। पंचाशरी काय में एक और परिभाषा दी गई है भावना की। क्या दी है? संस्कृत में दी, तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में कह रहे हैं, ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना। ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना, कि जाने हुए अर्थ का बार बार पुनः पुनः चिंतन करने का नाम क्या है? भावना है। 16 कारण भावनाओं का अभी तक ज्ञान नहीं था तो उनको जान लिया। अब जान लिया तो अब क्या कह रहे हैं? जाने हुए अर्थ को पुनः पुनः चिंतन करना। पुनः पुनः कब कब करना? बार बार में कब कब? पुनः पुनः मतलब हर समय। अगर एक बार पुनः लिखते तो समझ में आता रोज करना चाहिए, लेकिन पुनः पुनः 2 बार, जैसे लिखा ना दिने दिने, तो एक दिन का मतलब तो दिन, और पहले वाले दिन का मतलब क्या? हर समय, मतलब हर टाइम हमें क्या करना चाहिए? 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं, ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतवनम भावना, की ये कौन सी है? जाने हुए अर्थ क्यों?
बार बार चिंतन करने का नाम भावना है। तो 16 कारण भावनाओं को तो हमने यहाँ पे जान लिया, उनका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन अब क्या करें, इनका निरंतर पुनः पुनः चिंतन, घोलन होना चाहिए। जब तक घोलन नहीं होगा तब तक कुछ कार्य होने वाला नहीं। जो भी चीज घुलती है तो ही उसका आनंद आता है। मतलब कि अगर कोई मैंगो शेक भी हो तो जब तक अच्छी तरह घुले नहीं तो मजा नहीं आता। हर चीज का घोलन होगा तभी वो अंतरंग में उसका रस अच्छी तरह उतरने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि इन 16 कारण भावनाओं को हमें बारंबार चिंतन करना चाहिए। कब होती हैं ये, क्या हमें बन सकती हैं? हमें बन सकते हैं 16 का तीर्थंकर प्रकृति हमें बन सकती है? हाँ जी, तो हम अंतरंग से भावना भाएंगे तो हमें बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शर्त क्या है कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। चौथे से लेके 7वें गुण स्थान तक, मतलब ऐसे तो हुआ जब अंदर से भावना होगी तो सम्यक दर्शन भी होगा। उसकी बात नहीं चल रही। हम तो सारे काम तो हम कर ही रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसके बाद बात करेंगे। चौथे से लेकर मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थानवर्ती जीव, फिर उसके बाद छठे सातवें में झूलने वाले वीतरागी संत। इन 4 गुण स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ होती है। और उदय कब आता है? 13वें गुण स्थान में इसका उदय आता है। कब तक बनती है? बंटवारा कर रहा हूं, बंधनी कब प्रारंभ होती है, कब उदय आता है और कब तक बनती है। तो जिस भव में तीर्थंकर बनना होता है उस भव में जब 8वें गुण स्थान में होते हैं, जब श्रेणी चढ़ रहे होते हैं, तो 8वें गुण स्थान के 6वें भाग में ये तीर्थंकर प्रकृति वहीं तक बनती है, उसके बाद नहीं बनती है, आगे नहीं बन सकती। लेकिन कंपलसरी क्या है उसके लिए? कंपलसरी है सम्यक दर्शन। अब प्रश्न आया, क्या हम इन 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं तो हमें भी तो बाद में सम्यक दर्शन हो गई ना इनको भा के। देखिए कभी भी 16 कारण भावनाओं को भा के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भावनाएं तो पुण्य रूप होती हैं और सम्यक दर्शन धर्म है। वो आत्मा का धर्म हमें प्रकट करना है, ये पुण्य है। ये तो उन जीवों के लिए है जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका और अब ये भावनाएं भा रहे हैं कि अब मुझे सम्यक दर्शन हो चुका, लेकिन अब मेरे सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए, किसी प्रकार का दोष। अब वो जो नहीं लगने वाला मतलब भावना ऐसी है कि भविष्य में कभी दोष ना लगे। जैसे कि अज्ञानी शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? अज्ञानी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ज्ञानी बनने के लिए। और ज्ञानी शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? अपना ज्ञान बरकरार रखने के लिए, मतलब अपना मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे सम्यक दर्शन तो हो गया चौथे गुण स्थान में। अब क्या है? अब उस सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का दोष ना लगे, मतलब ऐसी भावना भा रहे हैं कि निरंतर ऐसी भावना कि उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। तो जब कहा कि चौथे से वहां तक होती हैं तो उन्हीं जीवों को असली भावनाएं होती होंगी। हम तो वास्तव में भावनाओं को एक तरीके से ढोंग कर सकते हैं, यूं कहूं कि दिखावा कर सकते हैं। हृदय से तो भावना हमारी नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम जब कषाएं मंद होंगी तो पवित्र हृदय से भाएंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इन भावनाओं के जरिए नहीं, आत्मानुभूति के जरिए। जब आत्मा की अनुभूति होगी तो ही सम्यक दर्शन होगा। मात्र भावनाओं को भाने से कुछ कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि भावनाएं तो चित्त के स्तर पे हैं, उससे कर्मों का क्षय उपशम कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भावनाएं हैं। भावनाओं के नाम पे हम सम्यक दर्शन कहें तो ऐसा हो सकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अभी 16 कारण भावनाओं को नहीं भाए, हम अभी इसी गुणस्थान में मतलब पहले गुणस्थान में इनकी चर्चा कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी। मतलब इन वही बात है कि अशुभ उपयोग शुद्धोपयोग है नहीं। अशुभ उपयोग से बचने के लिए कम से कम जितना समय व्यतीत करें उतना समय हमें पुण्य में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि पाप से अच्छा तो पुण्य ही है। चाहे पुण्य और पाप दोनों बराबर, लेकिन पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, क्योंकि जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो रहा। अपेक्षा लगाइए पूरी, जब जैसे ही शुद्धोपयोग होगा तो पुण्य भी कुछ काम आने वाला नहीं है। चलिए, कौन सी है ये 16 कारण भावनाएं? नाम बताइए 16 कारण भावनाओं के। कौन बताएगा? बताइए। इधर आके बोल लीजिए तो माइक में भी आई। इधर बैठ नहीं आओगे आप? शुरू से। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील वर्तेष्टु अनिर्दिज्जात भावना, अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना,
अभीष्ण संवेग भावना, शक्ति शक्ति त्याग भावना, शक्ति तप त्याग त्याग भावना, तप भावना, तप भावना और साधु साधु समाधि, साधु समाधि भावना, वैया व्रत करण भावना, अब कौन सी भक्तियां करनी है हमें? अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभावना, एक बची बीच में, आवश्यक अपरिहार्य भावना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य भावना। तो ये हमारी 16 प्रकार की भावना यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। नाम दोहरा देते हैं, आपको भी याद हो गई? आगे पीछे चलिए एक बार। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, क्रम ही है क्योंकि पूरा क्रमिक विकास यहाँ पे चल रहा है। दर्शन विशुद्धि को पहले रखा कि दर्शन पहले विशुद्ध होना चाहिए, फिर आगे की चीजें सारी शुद्ध होंगी। मतलब दर्शन विशुद्धि भावना के बिना सारी भावनाएं व्यर्थ हैं। अगर दर्शन विशुद्धि है तो सारी भावनाएं सफल है, ऐसी बात है। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्तिता त्याग भावना, शक्तिता तप भावना, साधु समाधि भावना, वैयावृत्य करण भावना, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना, और उसके बाद अपनी कौन सी आ जाती है? मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 प्रकार की भावनाओं का हमने यहाँ पे अर्थ समझा और इसका पाठ किया। एक छोटा सा प्रश्न, यहाँ पे सिद्ध भक्ति क्यों नहीं ली? अर्हत भक्ति ली, आचार्य भक्ति ली, उपाध्याय भक्ति ली, साधु समाधि में हमने साधुओं को भी याद कर लिया, और बहुश्रुत भक्ति में हमने उपाध्यायों को याद कर लिया, लेकिन परमेष्टि कितने हैं? परमेष्टि। तो सिद्ध भक्ति क्यों नहीं की? सोचिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा लॉजिक है। इन 16 कारण भावनाओं को कौन सी प्रकृति बनती है? तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन होते हैं? अरिहंत होते हैं। अब अरिहंत तक की भावना भारे हैं अभी तो, क्योंकि हम अभी आगे तो हो ही जाएंगे सिद्ध बाद में, अरिहंत तो बाद में सिद्ध बनने ही वाले हैं। लेकिन तीर्थंकर कौन है? अभी तीर्थंकर अरिहंत होते हैं, इसीलिए उसमें सिद्ध भक्ति का नाम नहीं आया है। मतलब यहाँ पे हमने सिद्ध भक्ति यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं की है। क्यों नहीं की? थोड़ा और सोचिए। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते हैं। क्या कहा? सिद्ध भगवान किसी कर्मों के उदय से नहीं बनते कि इस कर्म का उदय आ गया तो सिद्ध बन जाएंगे। तीर्थंकर बनने के लिए तो कर्मों का उदय चाहिए। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो तीर्थंकर बना जाएगा, लेकिन सिद्ध बनने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सारी बातें हैं ये। तो ये 16 कारण भावनाएं, हम इनकी संक्षेप में थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद अपनी बात को यहीं पे पूरी करेंगे। देख, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति को भाते हैं उन वो कहाँ उत्पन्न नहीं होते। मतलब कि तीर्थंकर प्रकृति का वास्तव में अपने में क्या प्रभाव है? देखिए क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास रथखंड शाफकाचार हो तो 228 पेज नंबर, उसमें आखिरी पैराग्राफ में दिया कि तीर्थंकर प्रकृति का जिसको बंद हो जाता है उसके साथ क्या क्या होता है। तो कह रहे हैं जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है वह भवनात्रिक देवों में, खोटे मनुष्यों में, नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्पायु, दरिद्री, त्रियंचों में, भोग भूमि में, स्त्री में, नपुंसक में, एक इंद्रिय से विकल चतुष्काय आदि पर्यायों में नहीं उत्पन्न होते हैं। मतलब कि ये ऐसी चीजें जो सारी बुरी बुरी चीजें थी। अल्पायु होना, दरिद्र होना, अंग की कोई कम होना, सम्यक दृष्टि का कोई अंग भी कम नहीं होगा जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्योंकि 3 भव में अधिक से अधिक 3 भव में तो वे मोक्ष पधारने वाले हैं, इसलिए पूरे सब कुछ बढ़िया उनका रहता है। फिर कह रहे हैं तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते। मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करते हैं वे तीसरे नरक से नीचे नहीं, मतलब उनका गमन ही नहीं होता। जैसे अगर आयु भी बंध गई हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन तीसरे नरक से वो नीचे जाने वाले नहीं है। नरक में जाएंगे, बाद में मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे और उसके बाद वहीं से मोक्ष चले जाएंगे।
फिर कह रहे हैं इस प्रकार 16 कारण भावना कुगति का निवारण करने वाली है। मतलब ये कुगति में ये नहीं घुमाने वाली। कौन सी होती है कुगतियां? त्रियंज गति हो गई, नरक गति हो गई, ये दो कौन सी गतियां हैं? कुगति। यहाँ पे देवों को कुगति के अंदर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से हो सकता है कि हम मर के स्वर्ग में ही जाएं, स्वर्ग से फिर नीचे आके मनुष्य बने, फिर दीक्षा लेके फिर सारे हमारे काम होंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय जो चलेगा बाद में 13वें गुण स्थान के में। इसलिए कह रहे हैं कि कुगति का निवारण हो जाता है, त्रियंचों में नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि त्रियंच का मतलब क्या होता है? तिर्यंच। तिर्यंच बना है शब्द तिर्यक से। तिर्यक कौन होते हैं? तिर्यक माने तिरछा। अपने जो ये मध्य लोक होता है ना, इसको तिर्यक भी कहते हैं, क्योंकि बीच का तिरछा। एक तो ऊपर अपना ऊर्ध्व लोक हो गया, अधोलोक हो गया, इसको तिर्यक लोक कहते हैं क्योंकि तिरछा है। बाकी सब तो ऐसे ऐसे हैं, और नीचे भी नरक ऐसे ऐसे हैं। ये प्लेट की तरह तिरछा है, इसलिए त्रियंच। अब यहाँ पे त्रियंच में नहीं जाने वाले हैं। मतलब त्रियंच कैसे होते हैं? टेढ़े होते हैं, कभी कभी सीधे नहीं हो सकते, हमेशा आड़े टेढ़े ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 16 कारण भावनाएं भाने के बाद तीसरे भव में निर्वाण होता ही है, गारंटी दे रहे हैं शास्त्र। अतः शिव का कारण है, अर्थात मोक्ष का कारण है। तीर्थंकरत्व रिद्धि 16 कारण भावना भाने से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हे 16 कारण भावना, मैं तुम्हें नमस्कार करके स्तवन करता हूं। इस प्रकार की यहाँ पे बात इस संदर्भ में कही गई है कि 16 कारण भावनाओं को हम नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे तीर्थंकर रिद्धि की प्राप्ति होने वाले। तीर्थंकर को भी रिद्धि के शब्द में प्रयोग किया गया। जैसे देखिए, एक चीज और बताता हूँ, कभी गुरुदेव श्री के प्रवचन हम ध्यान से सुने, तीर्थंकर है तो नाम प्रकृति, नाम प्रकृति के भेदों में आता है, लेकिन गुरुदेव श्री इसको क्या बोलते थे? तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, गोत्र कर्म से। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो उच्च गोत्र होता है ये, जिनको तीर्थंकर बनती है वो उच्च गोत्र है तो नाम के भेदों में, लेकिन तीर्थंकर नाम गोत्र ऐसा कहा करते थे। नाम के साथ गोत्र कर्म और जोड़ देते थे। गोत्र कर्म का भेद नहीं, गोत्र तो दो ही प्रकार के, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, लेकिन उच्च गोत्र है इसीलिए उसकी अपेक्षा से दोनों को साथ में कहते थे। इसलिए थोड़ी सी हमें बातों की गहराई में थोड़ा उतरना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 16 कारण भावनाओं का एक बार छंद भी है, एक जो अंत में लिखा, जयमाला के अंत में एक छंद लिखा, उसकी चर्चा करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? दोहा छंद है। एही 16 भावना सहित धरे व्रत जोए, देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद होए। कह रहे हैं यही 16 भावना, यही 16 भावना सहित धरे व्रत जोए, जो व्रत सहित इनका पालन करते हैं। क्योंकि 16 दिन के लिए, कितने दिन के हैं ये? 31, मतलब एक तरीके से पूरे एक महीने के ये पर्व चलते हैं। एक महीने के पर्व हैं, इसकी भी विधि है व्रत करने की। कोई कुछ 3 प्रकार के व्रत बताए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम कैसे होते हैं? उत्तम में तो एक महीने ही उपवास। ऐसे भी जीव होते हैं जो एक महीने का 16 कारण भावना का उपवास रखते हैं। फिर बताया ये तो उत्कृष्ट हुआ व्रत। थोड़ा मध्यम तप के अंदर बताया कि एक उपवास फिर एक पारणा कर लिया, और सबसे जघन्य क्या उसके अंदर? हमने एक आसन कर लिया। मतलब जितने दिन भावनाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगे तो कम से कम हम अपना चित्त भोजन में नहीं जाएगा, भोजन कथा में नहीं जाएगा, तो अधिक से अधिक हम समय भावनाओं में व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यही 16 भावना सहित धरे व्रत जो है। मतलब भावनाओं को तो भाना है, लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ दी, सहित धरे व्रत जो है, जो व्रतों के साथ इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। हमने अभी तक भावना की बात की है, व्रत की बात नहीं की। लेकिन 16 कारण व्रत भी होते हैं। मतलब व्रत तो हर चीज के उतरे से, अभी 10 लक्षण के पर्व चल रहे हैं। 10 लक्षण पर्वों में तो जीव वैसे ही क्या करते हैं? कोई ना कोई व्रत करते हैं। अब उससे 20 दिन और पहले कर लीजिए, तो दोनों एक साथ अपने काम होते चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद होए। कह रहे हैं देव, इंद्र, नर, ये जो तीनों कैसे पद हैं? पूज्य पद है, वंदनीय पद है। क्योंकि देव इंद्र सबसे बड़े अपने तीर्थंकर ही, मतलब नर के अंदर सबसे बड़े अपने तीर्थंकर इंद्र और देव, ये सबसे बड़े हैं लोक के अंदर। इसीलिए ऐसे ऐसे
वंदनीय पद को प्राप्त करता है जो ये 16 कारण भावनाओं को भाता है। फिर कह रहे हैं ध्यानत शिव पद होए, इसीलिए अब मुझे शिव पद की प्राप्ति होवे, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होवे। चलिए, ये तो हमने इतनी बात की। अब 16 कारण भावनाओं को हम क्यों भाएं, हमें क्या लाभ होने वाला है, तो वही अपनी प्रश्न रिपीट वहीं पे घूम के आया। क्या घूम के आया कि अपनी भावनाओं को विशुद्ध करने के लिए हमें इन भावनाओं को भाना चाहिए, भूमि को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि अब 10 लक्षण पर्व आते हैं तुरंत इसके बाद, तो पहले से ही भूमि शुद्ध हो जाएगी। तो अब जैसी भूमि हमने फर्टिलाइज कर दी, अब उस पर जो भी बोएंगे वो बीज उगने ही वाले हैं। अब 10 धर्म रूपी बीज इस पे उगेंगे, इस चित्त की भूमि पे, तो वृक्ष बहुत ही ऊंचा उगने वाला है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को बीज कहते हैं। अब सम्यक दर्शन रूपी बीज की अच्छी तरीके से वो बीज उगेगा तो उस पे वृक्ष अच्छी तरह उगेगा, फिर उसमें से फल का उदय अच्छी तरह होगा। लेकिन अगर सम्यक दर्शन रूपी बीज ही नहीं डालेंगे तो वृक्ष उगने वाला है? नहीं उगने वाला। इसीलिए दर्शन विशुद्धि को सबसे प्रमुख रखा कि दर्शन विशुद्धि नहीं होगी तो कोई भावना नहीं होगी, और दर्शन विशुद्धि होगी तो सभी भावनाएं ऑटोमेटिक होने वाली हैं। क्या लिखा है इधर? कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष रहित दर्शन विशुद्ध नाम की भावना भाओ। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करने में ही सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष, ये 25 दोष, ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। इनका दूर से ही त्याग करो, दूर से ही इनका त्याग कर देना चाहिए। और देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीवों का तो इनका पहले से ही त्याग होता है। सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव का इनका त्याग हो जाता है। 8 मद करना चाहे तो 8 मत का स्थूल रूप से त्याग कर सकता है। और कह रहे हैं शंका आदि 8 दोष, कम से कम 6 अनायतन का हम त्याग स्थूल रूप में तो कर ही देते हैं, यूं कहूं तो पूर्ण रूप से भी कर सकते हैं। हम कुदेव के पास नहीं जाएंगे, हम कुगुरु के पास नहीं जाएंगे, हम कुधर्म की सेवन नहीं करेंगे, और उनके जो शिष्य हैं उनके पास भी नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम उन दोषों से बच जाते हैं। फिर आगे विनय की बात कर रहे हैं कि दर्शन विशुद्धि होगी तो ऑटोमेटिक विनय की भावना आएगी, और अंतरंग से विनय होगा तो ही काम हो सकता है। विनय हो गया तो भैया देरी मत करो, जल्दी से व्रत को अंगीकार कर लो। कैसे व्रतों को अंगीकार कर लो? जिसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगे। अनतिचार, क्योंकि एक होते हैं अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिचार क्या है कि अगर हमसे भूल हो गई है तो हम उसका निवारण कर सकते हैं, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना तो गलती नहीं होगी, फिर तो अनाचार हो गया। लेकिन कह रहे हैं भूल हो जाए तो ठीक है, उसका प्रायश्चित है, क्योंकि प्रायश्चित दंड विधि होती है ना। मुनिराज को खीर खाते खाते वक्त खीर में राग भाव आ जाए तो उसका प्रायश्चित विधि है। लेकिन जब भी आहार करने जाए तो भोजन में राग आने लग जाए तो भैया ये बार बार आना, रिपीटेशन होना, ये तो परमानेंट दोष है। इसका निवारण, इसका प्रायश्चित नहीं है, तो इसके अंदर तो मूल गुण खंडित हो जाता है। तो कह रहे हैं व्रतों को अंगीकार करो, लेकिन ऐसे व्रतों को जिसके अंदर दोष नहीं लगे। लेकिन मात्र व्रतों को अंगीकार करने से काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के तो करोड़ों वर्ष तप करें तो भी वो लाभकारी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान करो। बिना ज्ञान के तप करोगे तो क्या कहलाएगा? बाल तप कहलाएगा। मतलब बालक के द्वारा जो तप किया जाता है, मूर्खों के द्वारा जो तप किया जाता है, वो कहलाएगा। अब अपने बारे में देखें, हम अभी सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन बिना ज्ञान के। यहाँ पे कहते हैं कि जब व्रत कर रहे हैं तो किस किस चीज का त्याग होना चाहिए? आहार का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन साथ साथ में विषय और कषाय का भी त्याग करना चाहिए। हम विषय कषाय का त्याग करना भूल जाते हैं और आहार के त्याग को मात्र व्रत समझते हैं। शील व्रतेशु, व्रत कर लिया हमने, आहार का त्याग कर दिया, लेकिन जिस दिन व्रत किया उस दिन सबसे ज्यादा कषाय होने लग जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शील व्रतेशु अनतिचार। फिर आगे अभीक्षण ज्ञान उपयोग, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान तो हो गया, लेकिन व्रत कैसे कर पाएंगे? या ज्ञान, अब ज्ञान हुआ है ना तुरंत, अब संसार से विरक्ति आए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि तुम जगत का वास्तविक स्वरूप जान लोगे। क्योंकि जब जगत और काय का सच्चा स्वभाव पता लग जाएगा, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, सूत्र हमने देखा था, जगत और काय का स्वभाव पता लगेगा ज्ञान के माध्यम से,
वो ज्ञान जो निरंतर भाया था, तो संवेग की भावना, वैराग्य की भावना आए बिना रहेगी नहीं। और वैराग्य ऊपर ऊपर का नहीं, अंतरंग का वैराग्य तो वास्तव में उस चीज का त्याग अवश्य होगा ही होगा। और अगले में कह दिया शक्तिता त्याग, कि भैया वैराग्य आया है तो देरी मत करो, जल्दी से। कहते हैं ना दान देने के अंदर, जब तुम्हें भाव आया तो तुरंत दे दो, क्या पता भविष्य में तुम्हारे परिणाम बदल जाएं। अभी हृदय से भाव उठा है ना दान देने का, अभी तुम्हारे पास हो, तुरंत दे दो, देरी मत करो, क्या पता घर तक जाओ और परिणाम बदल जाए। कहता ना कि भैया कोई व्यक्ति उल्टे हाथ से दे रहा था, उल्टे हाथ से दान दे रहा था, तो कहा भैया सीधे हाथ से देना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति ने कहा भैया उल्टे हाथ से ही ले लो। क्यों ले लो? अगर सीधे हाथ में देते देते परिणाम बदल गए तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि परिणाम बहुत जल्दी बदल जाते हैं। सीधे उल्टे हाथ से सीधे हाथ आने में परिणाम बदल गए तो घर पे आने में बाद में दे देंगे, मंदिर में तो बोल दिया। इसलिए कह रहे हैं शक्तिता त्याग, जल्दी से त्याग कर देना हमें चाहिए। देखिए अभी शक्तिता त्याग समझा, लेकिन दान का उदाहरण देके समझा, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ ही चलते हैं। दान के अंदर भी तो आसक्ति कम ही होती है ना, जो हमने दिया तो आसक्ति कम हुई, तो इसलिए उसको भी त्याग के रूप में देखा जाता है। लोभ का भी थोड़ा कम होता है, अपना लोभ कषाय थोड़ी कम होती है। तो जैसे ही वैराग्य हुआ तो क्या कर देना चाहिए? शक्तिता त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। शक्ति के अनुसार त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तप करना भी बहुत जरूरी है। मतलब कि अपने शरीर पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ काम नहीं हो सकता। तप को मतलब मात्र शरीर को कृश करने का नाम नहीं है। मतलब क्या कह रहा हूं, मात्र शरीर को कृश करने का नाम तप नहीं, मतलब शरीर को कृश करने का नाम भी तप है, लेकिन मात्र इतना नहीं है। क्या है? इच्छाओं का निरोध करना है। अब कैसे करना है? अपनी भावनाओं के अनुसार करना है। हमें पिक्चर देखने जाना है, अब क्या हुआ भैया, हमें मन नहीं कर रहा पिक्चर जाने का, कल चलेंगे। आज तो हमने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया, तो इच्छा का निरोध किया, बल्कि कल की भावना जगा ले कि कल जाएंगे, आज नहीं जा रहे हैं। अब ये इच्छा का निरोध नहीं हुआ, ये इच्छा को दबाना हुआ, और इच्छा को दबाने का नाम इच्छा का निरोध नहीं है। इसलिए कह रहे हैं शक्ति के अनुसार हमें तप भी अवश्य करना चाहिए। शक्ति के अनुसार इतना कुछ हो रहा है, संसार से वैराग्य आ चुका है, त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो भैया समाधि की भावना भी होनी चाहिए। क्योंकि समाधि क्या है? मरण है क्या समाधि? समाधि मरण नहीं, समाधि तो जीवन है। अर्थात समता भाव का नाम समाधि है, शांत परिणामों का नाम समाधि है। तो शांत परिणाम अपने होने चाहिए, हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो साधु कैसे होते हैं? साधु तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं, समाधिस्थ। बस जब मरण होता है तो उसको हम समाधि मरण कह देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और विचारना चाहिए हमें। किसके बारे में? साधु समाधि भावना के बारे में। अब साधुओं की समाधि होगी तो वैयावृत्ति की भावना नहीं आएगी क्या? वैयावृत्ति की भावना भी आएगी। जो समाधिस्थ होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो समता से रहते होंगे, उनके प्रति कैसा भाव आएगा हृदय में? किसका भाव आएगा? वैयावृत्ति का भाव आएगा। अब मात्र हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है, उनकी केयर करना, वचनों से केयर करना, हर प्रकार से, मतलब मार्ग से किसी प्रकार च्युत नहीं हो और आगे ही आगे बढ़े, अच्युत रहे, आगे आगे बढ़ते रहे, मार्ग से च्युत नहीं होने चाहिए। रत्नत्रय मार्ग में कहीं पे भी हीन होते हुए दिखे तो किस लिए हो सकता है शरीर में थोड़ी शिथिलता आ रही हो, वो सब काम करना, औषधि दे देना जिससे वो ठीक हो जाए, इत्यादि प्रकार से हमें साधु समाधि भावना करनी चाहिए। लेकिन साधु समाधि भावना तो कर रहे हैं, लेकिन पहले उनका स्वरूप तो जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरहंत को परम साधु कहते हैं, परम गुरु। अब हमें अरहंतों की भक्ति करनी है। अब भक्ति की बात आई है तो अरहंत की भक्ति करेंगे, आचार्य की भक्ति करेंगे, और फिर किसकी करेंगे? बहुश्रुत अर्थात उपाध्यायों की भक्ति करेंगे। साधुओं की बात तो हम कर ही चुके साधु समाधि में। प्रवचन भक्ति करेंगे, मतलब कि एक तरीके से भक्ति करना मतलब गुणों में अनुराग करना। और गुणों में अनुराग तभी होगा जब वो उनमें हमें रुचि होगी। देव गुरु धर्म में जिसकी रुचि होती है वही उनके पास जाता है। मतलब कि जिसको भोग की रुचि होगी वो भोगों के पास जाएगा। ऐसे ही जिसको किसकी रुचि होगी? जिसको देव गुरु धर्म, जिसको अरहंत आचार्य, मतलब पांचों ही परमेष्ठी ले लीजिए, जिसको इसकी रुचि होगी वे उनके पास जाए बिना रहेगा नहीं, अवश्य जाएगा। लॉकडाउन हुआ लेकिन तब हमारी आराधना रुकी क्या?
आराधना नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि मंदिर बंद हुए हैं। एक मंदिर बंद हुआ तो सब घर घर में मंदिर बन गए, सब अपने अपने घरों में आराधना करने लग गए। मतलब कि अरहंत की भक्ति तो हर समय होनी ही चाहिए। अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत शब्दों से, अरि अर्थात शत्रु और हंत मतलब हनन करना, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया। लेकिन इसका नाम अरिहत अरिहंत भक्ति नहीं है, क्या है? अरहत भक्ति। क्यों? क्योंकि हम अरहत मत वाले हैं। अरहत मतलब अरहंत भगवान का जो मत है, हम उसके अनुयायी हैं, मतलब उसके फॉलोअर्स हैं। तो अरहत मत, अरहत से अरहम, मैं हूं, अरहम अर्थात अरहंत। मतलब ये सब बातें हैं, समझना इसके बारे में हमें चाहिए। अरहंत के बहुत सारे नाम मिलते हैं, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत। 3 नाम बताए। क्या क्या बताए? अरिहंत मतलब री की मात्रा लगी, फिर अरहंत और एक अरुहंत। ये 3 नाम मिलते हैं। कभी विशेष चर्चा मिलेगी समय तो इन तीनों के बारे में करेंगे। इन तीनों का विशेष अर्थ है अलग अलग अलग, कि अरुहंत का मतलब क्या है, अरिहंत का क्या है और अरहंत का क्या है। शब्दों में थोड़ा फर्क समझ में आ रहा होगा। एक में ई की मात्रा नहीं है, एक में ऊ की मात्रा लग जाती है, और अरिहंत तो अपने साथ है ही है। इसलिए कह रहे हैं कि अरिहंत की भावना मतलब अरहत भक्ति करनी चाहिए। फिर आचार्यों की भक्ति करनी चाहिए। कैसी होगी आचार्यों की भक्ति? उनके गुण जान के होगी, उनके गुण जानेंगे तो उनकी भक्ति होगी। उसके बाद बहुश्रुत उपाध्यायों की भक्ति होनी चाहिए। उपाध्यायों की होगी तो सीधा सीधा हमारे शास्त्रों की भक्ति भी हो जाएगी। सीधा अगला प्रवचन भक्ति। क्यों? क्योंकि वे ही हमें पठन पाठन का कार्य कराते हैं, उनके माध्यम से ही हमें पठन पाठन करने को मिलता है। संघ में तो अन्य को मिलता ही है, और जो अन्य लोग होते हैं उनको भी माध्यम, उनका भी लाभ हो जाता है। किसके माध्यम से? प्रवचन के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। दिव्य ध्वनि जो वाणी है जिसके द्वारा शास्त्र लिखे गए हैं। चलिए आप ये देखिए, हमारे पास शास्त्र कब आए? इतिहास में जाइए, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले। मतलब जब धरसेन आचार्य को विकल्प आया कि श्रुत का लोप होता जा रहा है, तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और हम कहते हैं प्रवचन भक्ति मतलब शास्त्रों की भक्ति। लेकिन शास्त्र तो धरसेन आचार्य के बाद ही हुए ना। उससे पहले कौन से शास्त्र थे, आप ये बताओ। तो बताओ उस समय प्रवचन भक्ति कैसे किया करते थे? क्योंकि प्रवचन भक्ति के लिए शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम एक तरीके से स्थूल रूप में, क्योंकि अब लिपिबद्ध हो गए हैं तो वैसे हैं। लेकिन तब तो सुन के ही आराधना चल रही है, सुन के ही प्रवचनों की भक्ति चल रही है। जो सुन के आए हैं उसकी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो प्रवचन भक्ति हो गई है। लोगों की इतनी बुद्धि होती थी कि उसको याद कर करके, उसका स्मरण कर करके सब कुछ काम चल रहा है। आज तो हमें कुछ वैसे याद अधिक रहता नहीं है। 16 कारण भावनाओं के नाम भी बहुत मुश्किल से इधर उधर हो जाते हैं, कभी कभार क्रम से याद नहीं हो पाते हैं। और सोचिए उनको कितना कुछ याद हो जाता है, कितना कुछ। सोचिए, अब उसके अंदर ही भावना चल रही है उनकी। तो कौन सी हो गई वो भावना? प्रवचन। अगली कौन सी है अपनी? आवश्यक अपरिहार्य, अर्थात आवश्यक कार्यों को अवश्य करना चाहिए। जो इंद्रियों और कषायों के वश में नहीं आए, वो वास्तव में आवश्यक कार्यों को कर सकता है। जो इंद्रियों के अधीन हो, जो कषायों के अधीन हो, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो, पागलों की तरह फिरता हो, वो क्या है? वो आवश्यक कार्य नहीं कर सकता। जो वास्तव में इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है वही आवश्यक कार्यों को कर सकता है। कहीं तो स्टॉपेज होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं आवश्यक कौन कार्य कर सकता है? जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। जो जिसकी इंद्रियों पे कंट्रोल की पावर नहीं है, वो कुछ कार्य को करने में समर्थ नहीं है। अगला क्या कह रहे हैं? मार्ग प्रभावना। रत्नत्रय रूपी मार्ग है, उसकी प्रभावना होनी चाहिए। अब कैसी होनी चाहिए? कल ही बात की थी हमने। व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए और सामूहिक रूप से भी होनी चाहिए। अब सामूहिक रूप में लगेगा कि प्रभावना बहुत हो रही है, लेकिन सामूहिक रूप से जितनी प्रभावना नहीं होती उतनी प्रभावना व्यक्तिगत रूप से होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप की प्रभावना अलग ही होती है। मतलब ये नहीं कि अलग से एक जुलूस हम अकेले निकाल रहे हैं, हम रथ यात्रा अकेले, मैं अकेला हूं तो रथ यात्रा निकालने चल दिया, उस वो वाली प्रभावना नहीं। अपने अंदर रत्नत्रय पवित्र करेंगे, अपने अंदर रत्नत्रय उत्पन्न करेंगे तो प्रभावना ऑटोमेटिक होगी होगी और मार्ग बढ़ेगा आगे। अगला क्या है? प्रवचन वात्सल्य, अर्थात प्रवचनों की ओर वात्सल्य होना। प्रवचन का अर्थ कल क्या किया था? देव, गुरु और धर्म। अर्थात देव, गुरु, धर्म के प्रति वात्सल्य का भाव होना। जैसे कि गाय का बछड़े के साथ वात्सल्य होता है,
कैसा होता है? दोनों आपस में रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं देव गुरु धर्म के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, देव गुरु धर्म की रक्षा के लिए हम आगे आ जाएंगे, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनकी रक्षा कैसे होगी? वात्सल्य के बिना रक्षा नहीं हो सकती है। अंतरंग से भाव आएगा तभी उधर की ओर उन्मुख होंगे हम। नहीं तो ठीक है, कोई बहुत सारे लोग हैं, मुंह से कभी कभार ऐसे वचन निकल जाते हैं, अरे भैया हमें क्या करनी है, इतने सारे लोग तो गए हुए हैं, वो कर लेंगे, आज हम नहीं गए तो क्या हो गया। नहीं, हमारी वात्सल्य अलग है, उनकी वात्सल्य अलग है। सबकी वात्सल्य अलग अलग प्रकार की है। पूजन तो 10 लोग एक साथ करते हैं, लेकिन 10 लोगों के भाव एक प्रकार के नहीं होते। हम 6 लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो 6 लोगों के भाव एक साथ एक जैसे चल रहे हैं? सबके अलग अलग चल रहे हैं। कोई सोच रहा है कब खत्म हो, कोई कह रहा है और चलना चाहिए, कोई सोच रहा है बस अब कुछ काम करने हैं हमें। सबकी अलग अलग बात चल रही है। कुछ कह रहे बहुत आनंद आ रहा है। मतलब सबकी अपनी अपनी भावनाएं चल रही हैं, और सबकी अपनी अपनी भावनाएं चल रही हैं। अब सब अपने अपने मन को खोलें। जब सबकी भावनाएं अलग अलग हैं तो सबका वात्सल्य अलग अलग नहीं होगा। सबके वात्सल्य की क्वांटिटी अलग अलग होगी, क्वालिटी अलग अलग होगी। क्वांटिटी भी अलग है, क्वालिटी भी अलग अलग है, और वैरायटी भी हो सकती है सबकी। इतनी सब चीजें हैं, इसीलिए प्रवचन वात्सल्य करना ही चाहिए। तो ये 16 प्रकार की भावनाएं हैं, कारण भावनाएं हैं। अब कारण है तो कार्य होगा, इसीलिए हमें इन 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाना चाहिए। अब ये 16 कारण भावनाओं को मन तो है कि एक बार पूरे पढ़ लें ये, तो इससे हमने पूरा हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो और अन्य की आपद टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जिनेंद्र रचना। जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुकति पद आप निहारे। दान दे मन हर्ष विशेखे, ये भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोगी शिव जावे। निश दिन वैया व्रति करैया, सो निहचे भव नीर तिरैया। जो अरहंत भगति मन आने, न जो आचारज भगति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। बहुश्रुतवंत भगति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। प्रवचन भगति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। परम षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्नात्रय आराधे। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। एही 16 भावना, सहित धरे व्रत जोय। देव इंद्र नर वंदे पद, ध्यानत शिव पद होय। इस प्रकार यहाँ पे हमने 16 कारण भावनाओं की चर्चा पूर्ण की। हम 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। शाम को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करेंगे।